रामगढ़ गांव का एक निवासी रामलाल यादव, पेशे से वो एक किसान है। इस बरसात में उनकी सारी फसल नष्ट हो जाने के कारण वे गांव के कई लोगों से कर्ज लिया है। उस दिन दोपहर को गांव के जमींदार का खास आदमी मंगल रामलाल के घर पहुंचा। रामलाल, अरे रामलाल। जी बोलिए मालिक, प्रणाम। अरे तू वो सब छोड़, जमींदार साहब ने मुझे भेजा है। तूने उनसे जो कर्जा लिया था वो उनको अब वापस कब कर रहा है, बता तो। दरअसल इस बरसात में मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है मंगल जी। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं लौटा दूंगा पैसे। सुन रामलाल, इतना समय नहीं है, बहुत दिन हो गए। तू अगले 2 दिनों के अंदर सारा पैसा ब्याज समेत चुका देगा, समझ गया? नहीं तो तेरा बुरा हाल करके इस गांव से निकाल दिया जाएगा, मैं ये बता दे रहा हूं तुझे। ये कहकर मंगल उस घर से चला गया, पर उसके तुरंत बाद घर में आए राघव। ए रामलाले, तूने मेरे इतने पैसे जो उधारी लिया है वो नहीं लौटाने का मन बना लिया क्या रे? नहीं, ऐसा मत कहिए राघव जी, ऐसी बात नहीं है। मैं लौटा दूंगा आपके पैसे, बिल्कुल। वो सब मैं नहीं जानता। अगले हफ्ते के अंदर तू मेरा सारा पैसा मुझे वापस लौटाएगा, समझा? नहीं तो देख लेता हूं तुझे मैं। रामलाल के घर से राघव चले जाने के बाद रामलाल मन ही मन सोचने लगा, हाय रे मेरी किस्मत, अब मैं क्या करूं? इतने सारे पैसे मैं कैसे लौटाऊं? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। सब लोगों के ताने सुनने से अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। गांव के पश्चिम दिशा में एक नदी है। उस दिन सुबह मंगल उस नदी की किनारे से जा रहा था, तभी अचानक नदी किनारे एक पेड़ की ओर उसकी नजर पड़ी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? अरे कोई है इधर, जल्दी जल्दी आओ। क्या हुआ ये? गांव के सभी लोग उस पेड़ की ओर दौड़ के आए। राघव भी था उस भीड़ में। ये क्या? ये तो रामलाल है। लगता है ये कल रात की कहानी है। तू ऐसे गले में रस्सी डालकर मर गया क्या? मेरा सारा पैसा, फूटी किस्मत मेरी। क्या करेगा बेचारा, बाजार में इतना कर्ज जो बन गया था, मरने के अलावा कोई चारा तो बचा नहीं। चलो छोड़ो, अब इस लाश को तो ठिकाने लगाना होगा कहीं। फिर कुछ गांव वालों ने मिलकर रामलाल की लाश को पेड़ से उतार के गांव से दूर एक जमीन पर गाड़ दिया। उस दिन दोपहर को मंगल अपने घर जा रहा था। रास्ते में जमींदार साहब के साथ उसकी मुलाकात हो गई। क्या बात है रे मंगल, सुबह उधर बहुत शोर शराबा हो रहा था। अरे और क्या कहूं जमींदार साहब, वो किसान है ना रामलाल, कल रात को नदी के किनारे उस पेड़ पर लटक कर मर गया। क्या कह रहा है? मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। मर जाता लेकिन मेरा पैसे लौटा कर तब ना। क्या कहना, अब यही तो किस्मत है। कुछ दिन इसी तरह बीत गई। एक रात मंगल नदी के किनारे के रास्ते से घर लौट रहा था। रात बहुत हो गई है, इस रास्ते से ही जल्दी जल्दी घर चलते हैं। जब वो उस रास्ते पर चल रहा था तो अचानक उसे एक हंसी की आवाज सुनाई दी। किसी की हंसने की आवाज आ रही लगता है ना, इतनी रात को यहां कौन हंस रहा है? उसी क्षण मंगल को महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, एक काली साया जैसे अचानक दूर चली गई। वो क्या था?
क्या देखा मैंने? नहीं 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 नहीं, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। अगले दिन रात राघव भी उसी रास्ते से अपने घर लौट रहा था। देवगढ़ से लौटते लौटते बहुत देर हो गई आज। जो भी हो, जल्दी जल्दी चलता हूं। वहां मेरी भाग्यवान कितनी देर से मेरा इंतजार कर रही है। चलते चलते राघव को भी अचानक उस हंसी की आवाज सुनाई दी। अरे कौन है? कौन हंस रहा है उधर? राघव ने ध्यान से चारों ओर देखा, पर आसपास कोई भी नहीं था। यहां तो कोई भी नहीं है। फिर वो हंसने वाली आवाज कहां से आई? नहीं नहीं, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यह कहकर जल्दी से राघव अपने घर लौट गए। अगली सुबह गांव के चारों ओर एक ही बात चल रही थी। नदी के किनारे उस पेड़ के नीचे से चलने पर सबको एक अजीब सी चीज महसूस हो रही थी। गांव के बीचों बीच जमींदार के साथ और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं और उस मामले पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। अरे यार, क्या बोल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सच में ही कई लोगों ने तो खुद देखे हैं अपनी आंखों से। अरे हाँ भाई, मैं तो खुद उस रात घर लौट रहा था। अचानक एक हंसी की आवाज आई। कैसा डरावना माहौल। इतनी रात को नदी किनारे उस पेड़ के नीचे भला कौन हंसेगा? हाँ, उस रात तो मैंने भी सुना। बाप रे, लगता है ये रामलाल के भूत का काम है। उसने तो इस पेड़ पर खुद को लटका लिया था। पड़ोसी गांव से वो तांत्रिक बाबा को बुलाने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ हाँ जमींदार जी, ये सही रहेगा। उनको आकर ये देखना चाहिए। हाँ हाँ, ये अच्छा होगा। ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। अगले दिन पास वाले गांव से तांत्रिक बाबा को बुलाया गया। सभी लोग तांत्रिक बाबा के साथ नदी किनारे उस पेड़ के नीचे पहुंचे। तांत्रिक ने उस पेड़ की ओर ध्यान से देखा। फिर उन्होंने सभी लोगों को कहा, सुनो, ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं यहाँ किसी आत्मा की उपस्थिति महसूस कर पा रहा हूँ। कोई दुर्घटना से हुई मृत्यु हुआ क्या था यहाँ पर? कोई जानता है? जी बाबा, इस गांव का ही एक किसान रामलाल कुछ दिन पहले इसी पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। जैसा सोचा था। अब कुछ दिनों के लिए आप में से कोई भी अंधेरे के बाद या भरी दोपहर में इस रास्ते से नहीं जाएगा। मैं मंत्र पढ़कर इस जूते को पेड़ से बांध दे रहा हूं। कोई भूल कर भी इस जूते को यहां से मत खोलना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है बाबा। फिर कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक गांव में एक चोर घुस आया। आज इस गांव से बहुत कुछ चुराया हूँ, ये दूर के बाजारों में बेच दूंगा, फिर तो बहुत सारे पैसे। वो चोर चोरी का माल अपने थैले में रखकर नदी किनारे से भाग रहा था। तभी अचानक उसकी नजर वहां उस पेड़ पर पड़ी। अरे अरे, उस पेड़ में एक जूता नहीं बंधा हुआ है। चलो चलो, उस जूते को भी रख लेता हूं, छोड़ जाने में क्या फायदा। फिर उस चोर ने पेड़ से जूते को खोल के अपनी थैली में डालकर वहां से चला गया। तभी से गांव में दहशत शुरू हो गई। आज तो कितनी देर तक बैठा रहा, सारी मछलियां फिर भी नहीं बिकी। चलो छोड़ो, घर जाकर भाग्यवान को कहूंगा मछलियां सारे पका कर खिलाए।
बहुत मजा आएगा। गांव का मछुआरा हरी अपनी मछली भरी टोकरी लेकर पड़ोसी गांव के बाजार से लौट रहा था। तभी अचानक ये क्या हुआ? मेरी टोकरी अचानक इतनी हल्की क्यों लगने लगी? इतनी हल्की तो ये हो नहीं सकती। हरी ने टोकरी अपनी सिर से नीचे उतारी तो उसमें एक भी मछली नहीं थी। आश्चर्य होकर जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो अरे बाप रे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। ये कहकर हरी पागलों की तरह वहां से भाग गया। अगले दिन इस जमींदार से थोड़े पैसे कैसे निकाले जाएं, वही दिमाग में चल रहा है। पूरा दिन मुझसे काम करवाएगा और फिर मुझे ही सुनाएगा। नहीं नहीं, मैं ये हर दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक उसी समय जब वो उस पेड़ के पास पहुंचा, अचानक एक ठंडी सी हवा बह गई। ये क्या? अचानक इतनी ठंडी हवा? कौन? ये ऐसे कौन हंस रहा है? कौन है? पीछे मुड़कर मंगल ने देखा एक कंकाल गले में रस्सी डालकर लटक रहा है। अरे मर गया! हे भगवान, कोई बचाओ मुझे! ये कहकर मंगल वहां से दौड़ के भाग गया। अगले दिन शाम हो चुकी थी। राघव पास वाले गांव से लौट रहा था। रघुपुर से लौटने में इतनी देर हो जाएगी पता ही नहीं चला। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। घर में तो मेरी भाग्यवान मेरा इंतजार कर रहा है कब से। तभी पीछे से किसी ने राघव के कंधे पर हाथ रखा। वो उस बर्द जैसे ठंडे हाथ की स्पर्श से तुरंत चौंक गया। कौन है? कौन है? कौन है? हाय राम! क्यों मुझसे पैसे नहीं मांगोगे? आओ मांगो पैसे मुझसे। राम 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 राम, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मर गया रे। राघव ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। अगले दिन गांव के सभी लोग बरगद की पेड़ के नीचे इस मुद्दे पर घोर चर्चा कर रहे थे। इस गांव में जरूर कोई भूत आया है, जरूर कोई भूत आया है। जब देखा मैंने अपनी आंखों के सामने। हाँ बिल्कुल, वरना कोई कैसे मेरी मछली भरी वो टोकरी इस तरीके से साफ कर दिया? अरे बाप रे बाप! हाँ हाँ, कल तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा। कितना डरावना दृश्य था वो। मैं तो किसी तरह बच के निकला हूं बस। उस तांत्रिक बाबा को ही फिर से बुलाया जाए, अगर वो कुछ समाधान बता पाए। हाँ हाँ, ये सही रहेगा ये। हाँ हाँ। उस शाम पूरे गांव का कोई भी व्यक्ति उस रास्ते पर नहीं गया। अगले शाम सभी ने उस तांत्रिक को बुला लाया। तांत्रिक ने सब कुछ देखने के बाद कहा, इस पेड़ से वो जूते किसने खोला? मैंने तो चेतावनी दी थी आप लोगों को कि किसी भी कीमत पर वो बंधन ना खोले जाएं। हमने कुछ नहीं किया बाबा। इस गांव में कोई भी ऐसा कभी नहीं कर सकता। बे बाबा, हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही पेड़ से वो बंधन खोला गया, उस किसान की आत्मा पुनर्जागृत हो गई और ये इसी आपदा का परिणाम है। आप कुछ कीजिए तांत्रिक बाबा, कृपया कुछ कीजिए, बचाइए हमें। देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं, आप लोग रुको। तब वो तांत्रिक उस पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने एक मंत्र पढ़ते हुए पेड़ की ओर देखा और कहा, रामलाल, तू ये गांव छोड़कर चला जा।
मैं इस गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जाना तो तुझे पड़ेगा ही, वरना तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं अच्छी तरह से कह रहा हूं, चला जा यहां से। मैं किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। रुक तू। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय नमः। इतना कहकर तांत्रिक ने दोबारा मंत्र पढ़ा और फिर उस पेड़ पर एक लाल धागा बांध दिया। अरे जल गया। अरे खोल दो इसे। मैं जा रहा हूं। खोल दो। तू जा रहा है, ये हमें कैसे पता लगेगा? मैं इस पेड़ की एक टहनी तोड़कर जा रहा हूं। छोड़ दो मुझे, अब तो छोड़ दो। ठीक है, वैसा ही कर फिर। ये लीजिए, इस तावीज को गांव के किसी भी पवित्र स्थान पर जमीन पर गाड़ देना। लो, अब और कोई डर नहीं। अभी ये गांव रामलाल की आत्मा से मुक्त हुआ। प्रणाम बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो तांत्रिक वहां से चला गया और उसके बाद पूरा रामगढ़ गांव भी सचमुच उस दहशत से मुक्त